चलिए लिखिए हेडिंग, ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम का नियम क्या है जी? भी समानुपाती आई, मेन चीज ये है, भी समानुपाती आई। हम यहाँ पर भी समानुपाती आई को सिद्ध करके लेके आएंगे। तो समझते हैं, चूंकि ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई चालक तार है और उस चालक तार में धारा बह रहा है। मान लीजिए कोई चालक तार है और उस चालक तार में धारा बह रहा है, तो धारा हम मान लेते हैं आई बह रहा है। उस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है? उस चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो एक सूत्र पढ़े होंगे कि चूंकि I इक्वल टू NEAVD, याद है? I इक्वल टू NEAVD, सबको याद है जी? ये कहाँ सूत्र पढ़े थे? हम पढ़े थे अनुगमन वेग और विद्युत धारा के संबंध जब निकाले थे ना, तो पढ़े थे I इक्वल टू NEAVD। तो इसको समीकरण 1 बना लीजिए, या Vd इक्वल टू बनाना होगा तो क्या लिख सकते हैं बताइए? Vd इक्वल टू I बटा NEA, समीकरण नंबर 1। इसमें बता सकते हैं I क्या है? विद्युत धारा, N मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, A चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो I इक्वल टू NEAVD की सहायता से Vd निकाले तो कितना आ गया? I बटा NEA। तथा एक और सूत्र जानते होंगे, अनुगमन वेग और विभव में संबंध। अनुगमन वेग और विभव में संबंध अभी पढ़े हैं, EV बटा ML इंटू टाउ, समीकरण नंबर 2। ये दोनों सूत्र पता है ना आपको? विद्युत धारा I और अनुगमन वेग V में संबंध होता है I इक्वल टू NEAVD। तो यहाँ से Vd का सूत्र निकाले हैं तो NEA कहाँ चलाएगा? नीचे। तो I बटा NEA समीकरण नंबर 1 हो गया। और अनुगमन वेग और विभव में संबंध का सूत्र पढ़े हैं, Vd बराबर EV बटा ML इंटू टाउ। ये चीजें पढ़े है ना। अब समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? I बटा NEA इक्वल टू EV टाउ बटा M इंटू L, M इंटू L, यही ना है। हम I को भेजना चाहते हैं उधर, तो I ऊपर ना है, चल जाएगा नीचे, और ML को भेज देते हैं इधर, तो ML कहाँ आ जाएगा? ऊपर। थोड़ा इस तरह से देखिए, ML बटा NEA इक्वल टू EV टाउ बटे I। कोई दिक्कत इसमें? I चल गया नीचे, ML आ गया ऊपर। अब हम इसमें से केवल V बटा I लिख रहे हैं, V बटे, बाकी E और टाउ को भेजेंगे तो कहाँ चलाएगा? नीचे। तो ML बटा NEA E टाउ, कोई दिक्कत इसमें? V बटे I इक्वल टू, क्यों नहीं? डबल ही नहीं हो सकता है, एक इधर का ही है, एक उधर से E आ रहा है। तो ML बटा NE स्क्वायर A इंटू। अब हम, आप ये बताइए कि इसमें ये जितना भी चीज आप देख रहे हैं, जितना चीज, इसमें कौन कौन नियतांक है? यम क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो क्या वो बदलेगा? मतलब वो नियत है, यम नियत है। यल चालक तार की लंबाई है, क्या लंबाई बार बार हम लोग बदल रहे हैं? नहीं, वो भी नियत है। M नियत है, L नियत है। N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो भी नियत होता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। अरे चालक में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या निश्चित न है। जितना चालक हम तार काट के लिए हैं, तो एक बार अगर 1 मीटर चालक तार काट के ले लिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ नहीं न रहा है, जितना है वो नियत है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कि नियत रहता है,
ए क्या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जब हम तार नहीं बदल रहे हैं तो क्षेत्रफल कैसे बदलेगा? टाउ श्रांति काल वो भी नियत रहता है, मतलब है जितना है सब का सब क्या है? नियत है। तो नियत है तो इन सबको मिला के एगो कोई नियतांक मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना ml बटा n e स्क्वायर ए टाउ इक्वल टू r, जो कि कैसा है? नियत है, नियतांक है। कोई जरूरी नहीं कि r ही मानेंगे, आप k मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? k मान सकते हैं। लेकिन चूंकि ओम का नियम है ना, तो ओम के नियम में नियतांक कौन था? r था, इसीलिए इसको r मान लिया है। तो v बटा आई इक्वल टू क्या हो गया? r हुआ। तो v इक्वल टू आई इंटू आर हुआ। v इक्वल टू आई इंटू आर। और आप जानते हैं कि इसमें r नियतांक है, तो जब नियतांक हटेगा तो समानुपाती का चिन्ह आएगा, और समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है। तो नियतांक हटा दीजिए, समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। देखिए यही ओम का नियम है। ओम का नियम यही ना है कि v समानुपाती आई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उस चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के कैसा होता है? समानुपाती होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, यही ओम का। समझ में आया है क्या क्या किए हैं? क्या किया है? सबसे पहले अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध का सूत्र लिखे हैं। तो चूंकि I इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो वी डी इक्वल टू आई बटा एन ई ए हो गया। और अनुगमन वेग और विभव के संबंध के लिए सूत्र लिख दिया है वी डी इक्वल टू ई वी बटा एम एल इंटू टाउ। इन दोनों समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, बराबर कर दिया गया। अब इसमें एम एल को उठा के इधर कर दिए हैं, आई को ले गए हैं नीचे, तो एम एल बटा एन ई ए और ई वी टाउ बटे आई। वी बटे आई को छोड़ करके बाकी को ई टाउ को कहाँ भेज दिया है? नीचे। तो ऊपर एम एल है, एन ई ए है नीचे, और ई टाउ भी कहाँ आ गया? नीचे ही चलाएगा नीचे। तो एम एल बटा एन ई और ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। देख रहे हैं, जितना देख रहे हैं सब नियतांक है, कोई इसमें बदलने वाला नहीं है। तो एक ही बार सबके बदले में क्या लिख दिए हैं? आर, जो कि नियत है। तो v बटे आई लेफ्ट हैंड साइड में v बटे आई पूरा के बदले में क्या लिख दिए हैं? आर। आई चल जाएगा होने, तो v बराबर हो गया आई इंटू आर। आर नियतांक है, और आप जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है, नियतांक हटता है तो समानुपाती का चिन्ह आता है। तो नियतांक हटा है, समानुपाती का चिन्ह आ गया है, तो v समानुपाती आई। और यही क्या है? ओम का नियम है। लिख लीजिए इसको, इसमें कुछ लिखाना नहीं है, देख के लिख लेना है बस।